नमस्कार, मैं सेजल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बुचहा उपचुनाव में हुआ बम्पर मतदान। शाम 6 बजे तक 59.2% हुआ मतदान। उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में हुआ कैद। अमर पासवान और बेबी कुमारी ने किया जीत का दावा। नगर निगम सशक्त स्थायी समिति के बैठक में शहर के कई विकास की योजना पर लगी मुहर। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बुचहा उपचुनाव मतदान हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। 59.2% मतदान हुए। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले मतदान और फिर जलपान। कुछ ऐसा ही नजारा बुचहा उपचुनाव के मतदान में देखने को मिला। शाम 6 बजे तक तकरीबन 60% मतदान हुआ। सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही थी। सबसे अधिक महिलाओं की संख्या दिख रही थी। बुचहा प्रखंड कार्यालय मतदान केंद्र पर महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वोट कर रहे हैं। महीनों से चल रहे बुचहा उपचुनाव को लेकर जो जितने भी नेता द्वारा जो घमासान मचा हुआ था, उसका आज मतदान हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी तादाद की संख्या में महिला कतार में लगी है। 226 और 224 बूथ संख्या है। ये बुचहा प्रखंड का प्रखंड कार्यालय है, जहां महिलाएं लंबी लंबी कतार में लगी हुई है। आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से नेताओं में जो होड़ मची हुई थी इस उपचुनाव यानी बुचहा की जो सीट को लेकर मची हुई थी, उतना ही उत्साह यहाँ की जनता में देखी जा रही है। सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। कुछ मतदाता हैं, उनसे हम बात करेंगे। कितने देर से आप लाइन में लगे और क्या उत्साह है इस मतदान को लेकर? हम लोग माने 7 बजे से वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इस चुनाव को लेकर कितना उत्साह है? उत्साह है। चुनाव मतलब रखता है। उससे उत्साह है सारे जनता को। और सारा मंत्रिमंडल उतरा हुआ था। हाँ, सारा मंत्रिमंडल उतरा हुआ था। आप देखे हैं कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है इस चुनाव के लिए। कुछ नौजवान भी है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिमन्यु कुमार। अभिमन्यु जी, ये उपचुनाव ना आपने पहले ऐसी तस्वीर देखी थी कि इतना घमासान मचा हुआ था इस चुनाव को लेकर? ना, ये तो हॉट सीट माना ही जाता है। और इससे पहले कभी इतना घमासान नहीं हुआ था। कितना उत्साह है इस चुनाव को लेकर? काफ़ी उत्साह है वोटरों में। क्या सोच के वोट? परिवर्तन होगा। आप देख सकते हैं कि वोटरों में कितना उत्साह है उपचुनाव को लेकर। ये साफ कर रहे हैं कि ये हॉट सीट माना गया था, जिसको लेकर हम मतदान करने जा रहे हैं। महिला हैं, उनसे भी बात करेंगे। काफ़ी महिला लंबी लंबी कतार लगी हुई है महिलाओं की, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाची, क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी। ये बताइए, कितने देर से इस लाइन में लगी हैं? 10 मिनट हो गया। कितना उत्साह है इस चुनाव को लेकर? हाँ, चुनाव को लेकर कितना उत्साह है आपको? अच्छा है। अच्छा। क्या सोच के वोट डालिए? सब बढ़िया सोच के बोले, बहुत अच्छा है आदमी। क्या सोच के वोट डालने जा रही है? ना, सोच करके वोट डालने जाएंगे। हाँ। कुछ महिला शर्मा भी रही हैं कि कैमरे के सामने बोलने से हिचकिचा रही हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है इस वोट को लेकर। जितनी राजनीतिक पार्टी हॉट सीट बना रखी थी, मतदाता भी इसको लेकर जागरूक है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। वहीं दूसरी ओर मुसहरी प्रखंड के वैकटपुर गांव के मतदान केंद्र पर भी महिलाओं की संख्या अधिक थी। महिलाओं ने खुलकर कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट कर रहे हैं। मुसहरी प्रखंड के वैकटपुर गांव में है, यहाँ मतदान केंद्र बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि जो महिलाओं की संख्या है इस वोटिंग में अधिक नज़र आ रही है। महिलाएं लंबी लंबी कतार में खड़ी हैं और प्रशासन की जो व्यवस्था है, यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है, वो भी नज़र आ रही है। सारे लोग मुस्तैदी से अपना कार्य में जुटे हुए हैं।
हम इन महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सविता कुमारी। ये बताइए कि ये अचानक जो चुनाव आ गया है, इसको किस रूप में देख रही हैं? किस रूप में देख रहे हैं? अब जो होगा वही ना होगा। देखिए क्या होता है। हम लोग तो वोट देने आए हैं, वोट देंगे और जाएंगे। क्या सोच को अपना सोच कर जनप्रतिनिधि चुनने जा रही हैं? अब तो उनका हाथ में है, हम लोग का काम है देना, और वो क्या करेंगे वही ना समझेंगे। मतलब आपने झिझक भी है और खुलकर बात भी नहीं करे, लेकिन मतदान को लेकर काफ़ी एग्रेसिव नजर आ रही हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। बुचहा उपचुनाव में दिग्गज उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोका। बुचहा उपचुनाव में नेताओं के बाद अब जनता की बारी थी। मतदान में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी खुलकर सामने बोलने से कतरा रहा था। शेरपुर पंचायत के गायत्री मंदिर मतदान केंद्र पर राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने अपना वोट डाला और कहा कि हमारी जीत तय है। बुचहा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने अभी वोट डाल दिया है। हम उनसे बात करेंगे। अमर जी, कितना आश्वस्त है, कितनी कड़ी मेहनत करने के बाद आज वोटिंग हो रही है, क्या आश्वस्त है? जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि ये आइडेंटिटी कार्ड पे मैंने अपना वोट खुद को दिया है, क्योंकि मैं इस बुचहा विधानसभा में यहाँ पे वोटर हूँ और यहाँ पे मैं अपना खुद का वोट डाल सकता हूँ। तो ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, आप देख सकते हैं। और जबकि दूसरे प्रत्याशी जो हैं, जो कि रेस में लंबा लंबा आगे फेंक रहे हैं कि भाई वो आगे हैं, 1 नंबर पे हैं, ऐसा है वैसा है, तो मैं भी उनसे चाहूँगा कि अपना ये वोटर आईडी कार्ड दिखाएं और अपना वहाँ ईवीएम पे बटन दाबते हुए दिखाएं, क्योंकि वो बुचहा विधानसभा के तो है ही नहीं। तो सबसे पहली बात हायर करके लाया गया। सही बात है, हायर करके लाया गया है और कहीं ना कहीं जन आक्रोश था उनके खिलाफ, लेकिन खैर हम लोग अपने यहाँ पे हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हूँ मैं। सभी लोग यहाँ पे, सभी माताएं, बहनें, बुज़ुर्गों और आपके नौजवान साथियों का आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। और आप देख रहे होंगे भारी से भारी संख्या में सुबह से ही लोग राजद में लालटेन छाप 1 नंबर पे व्याकुल हैं और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में अपनी वोट संख्या लालटेन छाप को दे रहे हैं। इतनी कड़ी मेरे मतलब लगभग 1 महीना से एनडीए की ओर से ताबड़तोड़ हमला किया गया, बड़े बड़े नेता उतारे गए, इतनी कड़ी मेहनत की है, उसमें क्या लग रहा था, क्यों ऐसा हुआ इस उपचुनाव को लेकर? देखिए, उनके पास कोई फेस नहीं था। अगर उन्हें पहले भी एक समय मिल चुका था, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं आपका कैंडिडेट में वो कैलिबर नहीं था, तभी आपके पास इतने सारे के सारे मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री सब यहाँ पहुँच पाए। और आपने वोट मांगा भी तो मोदी जी के नाम पे मांगा। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके कैंडिडेट में वो क्षमता नहीं थी जिससे वो वोटरों को लुभा पाते हैं। तो इसको चैलेंज के लेकर ताबड़तोड़ हमला आप भी कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, कितना आशीर्वाद मिल रहा है? जी, आशीर्वाद तो भरपूर मिल रहा है और आज 12 तारीख है और लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और बस 4 दिन बाद आपको रिज़ल्ट की घोषणा होगी और आज ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो भी समीकरण अभी तक देखने को मिल रहा है, जो भी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राजद परिवार, राजद लालटेन में, क्योंकि हर वर्ग, हर समुदाय के व्यक्ति A to Z की पार्टी हमने कही है और सबके साथ हम लोग चलना चाह रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं, एक से एक कदम मिला के चल रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने किस तरह से 5 वोट भूमियार समाज को टिकट देने का काम किया और हर समुदाय मिला के हम लोग अच्छे से, हर समुदाय को मिला के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ये अमर पासवान से जो राजद उम्मीदवार हैं, उनका पूरा परिवार और कुनबा साथ लेके आए थे और इन्होंने मतलब ये दावा किया, ये आश्वस्त है कि एक एक वर्ग के लोग राजद की ओर झुके हुए हैं और राजद की जीत तय है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। वहीं भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी भी पूरी तरह अस्वस्थ दिख रही थी। बेबी कुमारी ने कहा कि जनता पर विश्वास है, भारी मतों से जीत पक्की है। सद खुद बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी है, जो लगातार सुबह से ही क्षेत्र में भ्रमण करेगी। क्या स्थिति लग रहा है मैडम? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं प्रत्येक बूथ पर जा रही हूँ और मतदान बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है। अच्छा, जैसे मैं आज किसकी जगह पे लगातार सुबह से आप घूम रही, दोपहर का समय है, कहाँ अभी तक गई? मैं मुशहरी प्रखंड में प्रत्येक बूथ पर मैं जा रही हूँ
और अच्छा रिजल्ट आएगा। शांतिपूर्ण हो रहा है सभी जगह, देख रही हूँ मैं। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो क्या स्थिति? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शांतिपूर्ण हो रहा है। सभी अपने अपने जो पुलिस एजेंट है उससे हम बात किए हैं, सब अच्छा से हो रहा है। 1 नंबर 2 नंबर की जो लड़ाई है उसमें आप कहाँ हैं? कहीं 1 नंबर पर मैं हूँ। राजा तो बोल रहे हैं कि 1 नंबर का पार्टी हम हैं। छोड़िए, आप लोग भी जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नंबर 1 के मैं प्रत्याशी हूँ और जनता जाग चुकी है। एनडीए के खाता में जाएगी सीट। कितनी आश्वस्त है अब जीत? मैं बिल्कुल, जो रुझान मैंने देखा है, प्रत्येक बूथ पर जा रही हूँ, जो रुझान पब्लिक का देखा है, एकदम जीत पक्की है। तो ये बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी थी जो कि अपनी सारी बात बता रही थी, जीत का दावा ठोक रही थी। सुबह से ही क्षेत्र में लगातार घूम रही है और आज भी इन्होंने सिटी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में अपनी जीत का दावेदारी ठोकी है। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। जहां उपचुनाव का मतदान संपन्न हुआ, प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हुआ। सिटी न्यूज़ की टीम ने चुनाव के नतीजे पर अपना राय रखा। भोचहा उपचुनाव में सिटी न्यूज़ की टीम लगातार बनी हुई थी। एक एक बूथ पर हम लोगों की टीम के जो संवाददाता हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे थे या दौरा कर रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे। वहाँ से क्या तस्वीर सामने आई है, सबसे पहले ये सिटी न्यूज़ के संवाददाता सोनू से बात करेंगे। सोनू, ये बताइए कि दिन भर आप लगातार उपचुनाव में लगातार बूथों का विजिट किया, क्या देखने को मिला? देखिए, ज़्यादा सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की जो कतार है वो बूथों पर दिखने लगी, सुबह 7 बजे से ही। और लगातार ये जो कतार है वो 10 साढ़े 10 बजे तक दिखी, लेकिन थोड़ी बहुत धूप आ जाने की वजह से मतदाता जो है वो घर से नहीं निकल पाए। उन लोगों का कहना है कि 2 बजे 1 बजे के बाद वो लोग घर से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करके फिर घर वापस जाएंगे। तो अभी तक की जो वोट प्रतिशत है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन की जो उम्मीद थी वो पूरी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आप लगातार जो है शाम 5 बजे तक भी जो भी परसेंटेज नज़र आया उसमें क्या छन कर बाहर आया? लोगों से आपने बात की है तो क्या लगा उसमें? देखिए, लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं एक ही पर टिकी नजर आई। जो माहौल चुनाव से पहले था, मतदान से पहले जो था चर्चा का विषय कि इस बार सब लोग सब समाज को छोड़ के, जाति का भेदभाव छोड़ के ललटेन को वोट देना है, तो वो असर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मर्षि समाज है, जो भूमिहार समाज, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ये जो चेहरा है वो राजद की तरफ जाएगा, ललटेन की तरफ जाएगा, लेकिन कल रात में जो पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद जो भूमिहार और ब्रह्मर्षि समाज का वोट है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उनका पलड़ा आया है। हमारे संवाददाता रोशन भी मौजूद है। रोशन, लगातार किन किन क्षेत्रों का दौरा किया आपने? हमने बुधनगरा, मुसहरी, नरौली, ये सारे जगह घूमा है और सारे जगह बूथों पर जो है सो लोगों की सुबह से जो है तो कतार लगी हुई थी। 10 बजे के बाद वहाँ से जो है भीड़ की कमी दिख रही है धूप के कारण। क्या लगा इस दौरान, लोगों से बातचीत करने के दौरान क्या लगा कि आपने क्या देखा उसमें? देखिए, उसमें अभी तक जो निकल के आ रहा है, जहाँ हमने गया है, जहाँ हमने घूमा और लोगों से जो पूछ पाछ किया है, वहाँ लोग 2 ही चीज़ का नाम ले रहे हैं, नाव और लालटेन का। और बीजेपी का लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का है, लेकिन यहाँ 2 लोगों का जो है नाव और लालटेन का ज़्यादा संख्या में वोट गिर रहा है। मैंने भी कितने इलाकों का दौरा किया और उसमें लगातार जो है उन लोगों से बात की है। आपको बता दूं कि शेखपुर पंचायत से मेरा कारवा शुरू हुआ और वो बोचहा प्रखंड से लेकर पिलकी से होते हुए आप मुसहरी ब्लॉक तक आया और इस दौरान जो तमाम जो क्षेत्र लगे हैं उसमें लोगों से हमने बात की है। वहाँ से छन कर बातें आई है कि कांटे की टक्कर ज़रूर रही है बीजेपी और राजद में, यानी बेबी कुमारी और अमर पासवान में कांटे की टक्कर जरूर लगी है, लेकिन उसमें जो वीआईपी पार्टी के गीता कुमारी है वो खलल डालेगी, ये ज़रूर नज़र आया है। इसमें मैं बता दूं कि आपको कि इसमें सारे तमाम सर्वेक्षण करने के बाद आपको मैं बता दूं कि इसमें जो पलड़ा भारी लग रहा है वो अमर पासवान का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अमर पासवान का पलड़ा काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है।
कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कई सरकारें बदली पर मुसहरी प्रखंड के बुधनगरा गांव के लोगों की तकदीर नहीं बदली। आज भी नाव से लोगों ने अपना मतदान किया। बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई। वहीं कई सरकारों के आने के बाद यहां बूढ़ी गंडक नदी पर पुल नहीं बन पाया, जिससे यहां के लोगों को नदी पार करके आना जाना पड़ता है। वर्षों से इस घाट पर पुल नहीं होने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, नाव का सहारा लेना पड़ता है, नाव से ही आना जाना पड़ता है। खैर इस समय तो बाढ़ की समय नहीं, बाढ़ की समय जब आती है तो इस दो गांव की स्थिति और ज़्यादा भयानक हो जाती है। लोगों को डर हो जाता है कि कब कौन डूब जाए, कब कौन घर दह जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने इसके लिए सभी से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार को सुशासन और विकास की सरकार कहते हैं। बिहार में 17 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद कई इलाकों में सड़क और पुल नहीं है, जिससे लोगों को नदी पार कर नाव के सहारे आना जाना पड़ता है। सालों से ये समस्या से आप जूझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि हमारा हो गया मतलब 27 साल, तो हम तो 27 साल से हम यही देख रहे हैं। जब से हमारा अक्ल हुआ, जब से मतलब अभी तो नदी में पानी कम है तो आप लोग नाव से पार कर लेते हैं। अगर पानी ज़्यादा रहती है नदी में तो कैसे आप लोग बाइक कैसे लेके जाते हैं? इसी नाव से जाता है, मतलब पूरा नदी पूरा भर जाता है। कभी ये होता है, कभी मतलब नाव भी डूब जाता है। जिले के बोचहां विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जो विकास के दावों को चिढ़ाती है। दरअसल बुधनगरा इलाके में मतदान केंद्र नदी के उस पार बनाया गया है, जिससे वोटरों को बूढ़ी गंडक नदी को नाव के सहारे पार कर बूथ पर जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार नदी के उस पार मतदान केंद्र बनाया गया है। स्थानीय लोगों की आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी, चाहे वह किसी की सरकार नहीं हो। तो वो रास्ते नहीं है, रास्ता भी नहीं है गांव में आने के लिए। एक वो रास्ता बना है, वो भी कामिल नहीं है। हाँ, सरकार तो खाली ये वो 5-6 अनाज देता है तो पूछता है पूर्णिया खरीद लिए है, समझ गया ना, लेकिन रास्ता नहीं देता है, किसी को कुछ नहीं देता है, जो मन में आता है करता है। सरकार के तो वही नियम है। यहाँ कितना बार इंजीनियर आया है, पास कर दिया है, कितना बार अनशन हुआ है। जब अनशन होता है ना तो लॉकडाउन लग जाता है, सरकार की नीति, समझ गए। और हम लोग तो पानी में पैदा हुए हैं, पानी में रहते ही हम लोग के क्या कठिनाई तो इतना है जो हम ही लोग जानते हैं। लंगड़ भी है तो ये चल के आते हैं, पूरा 4 घंटा लगता है आने में हमारे जैसे आदमी के। फिर भी आके वोट गिराना ही पड़ेगा, क्या करिएगा, नहीं गिरेगा तो नाम ही काट देगा। सभी लोग उसी हाल में जी रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि अगर कुछ सरकार चाहती है तो आने जाने का साधन ठीक कर दे, लेकिन पता नहीं कब गरीबों की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। इस दो गांव के लोग नाव से आर पार करते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो नाव से पार करके इसके बाद वोट गिराने आते हैं। खैर इस समय तो बाढ़ की समय नहीं, बाढ़ की समय जब आती है तो इस दो गांव की स्थिति और ज़्यादा भयानक हो जाती है। लोगों को डर हो जाता है कि कब कौन डूब जाए, कब कौन घर दह जाए, कोई नहीं जानता है। तो ये जो इनकी मांग है ये बिल्कुल जायज़ है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए और कुछ न कुछ निर्णय निकालनी चाहिए। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। बोचहां उपचुनाव को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में बनाए गए नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों ने दिन भर मॉनिटरिंग की। बोचहां विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर समाहरणालय स्थित सभागार में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नियंत्रण कक्ष का संपूर्ण प्रभार जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया गया। इसके अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष में उप निर्वाचन पदाधिकारी और IT सेल भी तैनाती की गई। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी मुख्य रूप से नियंत्रण कक्ष में मतदान
केंद्रवार कम्युनिकेशन प्लान में अंकित मोबाइल नंबर और मतदान केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे से मतदान की जानकारी ली जा रही थी। इसके अलावा स्थापित नियंत्रण कक्ष में मतदान के लिए निर्धारित टेबल पर कम्युनिकेशन प्लान, शिकायत पंजी, संबंधित मतदान केंद्र की सूची, सेंटर जोनल प्रतिनियुक्त आदेश की प्रति के साथ ही नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा शिकायत तथा सूचनाओं एवं उसके निष्पादन पर त्वरित कार्रवाई की गई। जो बिहार विधानसभा 91 बोचहा उप निर्वाचन के अंतर्गत बोचहा विधानसभा में निर्वाचन का कार्य चल रहा है। इस पर निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है समरनालय सभा कक्ष में। और सब नियंत्रण कक्ष के माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया और मतदान की स्थिति का जायजा उसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा ली जा रही है। जो भी थोड़ी बहुत शिकायतें मिल रही हैं और उनका तत्काल निराकरण नियंत्रण कक्ष के द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और इलेक्शन का जायजा ले रहे हैं। कुल मिलाजुला करके आज का इलेक्शन शांतिपूर्ण और स्वच्छ, पारदर्शी और भयमुक्त तरीके से संपन्न हो रहा है। किसी भी तरह की बड़ी घटना की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मिलाजुला करके आज का इलेक्शन शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में चल रहा है। देवघर रोपवे हादसे में सिकंदरपुर के रहने वाले प्रदीप टेबरीवाल का पूरा परिवार सकुशल बाहर निकाला गया। झारखंड के देवघर में पिछले दिनों हुए तिरहुत पहाड़ पर रोपवे हादसे में शहर के सिकंदरपुर के रहने वाले प्रदीप टेबरीवाल, उनकी पत्नी आशा टेबरीवाल और बेटे शुभम टेबरीवाल भी कई घंटों तक जमीन से हजारों फीट ऊपर फंसे रहे थे। एयरफोर्स और स्थानीयों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद उन सबको रेस्क्यू के द्वारा बाहर निकाल लिया गया है और अब यह परिवार अपने घर लौट रहे हैं। करीब 22 घंटों के तक प्रदीप टेबरीवाल और उनकी पत्नी और पुत्र रोपवे में फंसे हुए थे। एयरफोर्स ने उन्हें सकुशल निकाल लिया है। प्रदीप टेबरीवाल के छोटे पुत्र धीरज ने 24 घंटे के बाद राहत की सांस ले रहे हैं और सफल रेस्क्यू के लिए इंडियन एयरफोर्स को थैंक्स कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली कि तिरहुत पहाड़ पर रोपवे में हादसा हुआ है जिसमें उनका परिवार भी फंसा हुआ है, जिसके बाद से चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। लगभग 22 घंटे फंसे रहने के बाद एयरफोर्स की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर फंसे परिवार वालों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसके बाद से जान में जान आई है। फिलहाल सभी लोग अपने घर लौट रहे हैं। जी, मैं वो बयान नहीं कर सकता। वो जो हालात थे हम सब पे बीत रहे थे। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, किस लोकल अथॉरिटी के पास जाए। कोई हेल्पलाइन नंबर भी हमारे पास नहीं था जो हम बात करें। तो आनंद फानंद में हमने बस गूगल किया। मैंने फिर देखा कि हम अथॉरिटी से बातचीत हो, फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो पता चला कि सच में वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। फिर देखा मीडिया में सारी बात आ चुकी थी, तो सब लोग बहुत परेशान थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें वैसे हालात में। अब तो सब कुछ सही है, रेस्क्यू हो चुका है। बात हुई है पापा मम्मी से? जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने बताया कि अब सब सही है। एयरफोर्स ने और वहाँ के प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सब कुशल अब घर लौट रहे हैं और सब अब अच्छी सेहत में है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company.
हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और
इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है
104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर निगम की आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में शहर की कई विकास योजनाओं पर लगी मोहर। नगर भवन में मंगलवार को मेयर राकेश कुमार पिंटू की अध्यक्षता में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्र और नगर निगम सशक्त स्थायी समिति सदस्यों के बीच वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का प्रारूप को लेकर चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 470 करोड़ के पूरे बजट का 26% यानी करीब 122 करोड़ रुपए आगामी वित्तीय वर्ष में गरीबों की आधारभूत संरचना को सुधारने पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत गरीबों को आवास, भूमिहीनों को बहुमंजिली इमारत बनवाकर फ्लैट देने, मलिन बस्तियों में रोड, नाला, स्ट्रीट लाइट, पार्क आदि बनाने पर राशि खर्च की जाएगी। बजट में गरीबों की आधारभूत संरचना में सुधार के लिए बजट के कम से कम 1/4 हिस्सा का प्रावधान करने का निर्देश मुख्यालय से दिया गया था। इस आधार पर इसे तैयार किया गया है। अब इस बजट को पहले सशक्त स्थायी समिति और इसके बाद बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्र पेश करेंगे। वहीं महापौर ने कहा, किसी शहर के विकास के लिए आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं जो सर्वसम्मति से पास कर लिया जाता है, जिसमें सड़कों पर लगाने वाली दुकानों को हटाकर शहर में 16 जगहों पर स्ट्रीट वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। इस पर न्यूनतम 3 करोड़ रुपए अधिक के खर्च का बजट बना है। वैसे भूमिहीन गरीब जिन्हें ना अपनी जमीन है और ना ही घर, उनके लिए 20 करोड़ रुपए से बहुमंजिली इमारत बनाकर फ्लैट देंगे। 5 करोड़ रुपए से 3 ड्रेनिंग स्क्रीन सिस्टम और 4 जगहों पर सम्प हाउस बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए कच्ची नालियों को बनाने पर खर्च होंगे। में हुई जिसमें 11 योजनाओं पर हम लोगों ने मुहर लगाया, जिसमें एक योजना नगर आयुक्त के महोदय की तरफ से बजट का दिया गया था, जिसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। और भी सभी योजना भी सर्वसम्मति से सब पास हो गया है। शहर के विकास के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिसको हम लोगों ने पास किया है और बहुत जल्द इस पर काम भी होगा। कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजना? जैसे प्रत्येक वार्ड में 15-15 लाख का एक सड़क या नाला का निर्माण का है, और जितने भी कच्ची गली अपने प्रत्येक वार्ड में कच्ची गली नाला का निर्माण के लिए भी 3-3 हम लोग योजना ले रहे हैं। गर्मी आ रही है, उसको लेकर कोई योजना? जल के लिए जैसे जो जल मीनार है वो लोग को दुरुस्त करना है, उसको दुरुस्त करना है, और जो भी पंप हाउस खराब है उसको दुरुस्त करके काम करवाना है। जिला लोजपा के कार्यकर्ताओं ने बिहार बचाओ संविधान बचाओ नारे के साथ पद यात्रा निकाली। बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा के तहत मंगलवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से लेकर जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद खुदीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पद यात्रा निकाला गया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह एवं जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने कहा, आगामी 14 अप्रैल को पटना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया जाएगा। इस पद यात्रा में बिहार के हर जिले से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता शामिल होंगे। संविधान के साथ सरकार छेड़छाड़ कर रही है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर सरकारी विभाग में अफसरशाही है। इन सभी मुद्दों के खिलाफ लोजपा पद यात्रा कर रही है, जो पूरे बिहार के हर जिले से पद यात्रा करते हुए कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार को यह संदेश देंगे कि बाबा साहेब के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करें और बिहार से भ्रष्टाचार को खत्म करें। राम बोस जी का माल्यार्पण करके लेके कलश में हम लोग आज यहाँ से पद यात्रा शुरू कर रहे हैं पटना के लिए, जहाँ 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की
जयंती समारोह बापू सभागार में है। और इस यात्रा का मकसद बिहार की जो स्थिति है, आज जो यहाँ प्रशासन, भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, हमारी बहनों, हमारी माताओं के साथ में जो कांड हो रही है, जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, इसको और संविधान में, जैसे आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि विधानसभा के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में किस तरीके की वैचारिक बातें हुई, तो ये संविधान को अपने आप में धता बता रहा है। तो हम लोग संविधान बचाओ, बिहार बचाओ, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, अरुण जी के नेतृत्व में हम लोग निकल करके यात्रा करीब 9 जिलों से आ रही है पटना, और 9 जिलों से पटना आकर के कलश में सभी महापुरुषों की, जैसे आपको श्री कृष्ण बाबू की धरती से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती से, वीर कुंवर सिंह जी की धरती से, इस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के तरीके से 9 जिलों से ये यात्रा पटना पहुंचेगी 14 तारीख को। और कलश में जो हम लोग यहाँ की माटी महापुरुषों को लेके जा रहे हैं, ये हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सौंपेंगे, ताकि उन्हें बल मिले। जो आप देखिए खुदीराम बोस जी, क्यों उन्होंने क्या सोचा था कि ऐसा बिहार बनेगा, ऐसा भारतवर्ष बनेगा जहां शिक्षा का कोई भी पहलू नहीं है, जहां स्वास्थ्य, हम बिहारियों को, हम भारतवासियों को सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए जो हमारा मौलिक अधिकार मिला है, शिक्षा का मौलिक अधिकार, तो फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। मॉडर्न एक प्रयास मंच के तीसरे स्थापना दिवस पर मुकबधिर बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के तीसरा स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को मुकबधिर बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है बच्चे देश का भविष्य हैं, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और मंच का भी उद्देश्य सब पढ़े सब बढ़े है। शिक्षा जागरूकता के लिए लगातार अपने शहर के स्लम बस्ती, गरीब, जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री, नाटक, लोकगीत के द्वारा जागरूकता किया। इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा मंच के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर मुकबधिर बच्चे, जो बच्चे बोल ना पाते हैं, न सुन पाते हैं, ऐसे बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है बच्चे देश की भविष्य होते हैं, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम सभी लोग को आगे आना होगा। और मंच के द्वारा लगातार अपने शहर के स्लम बस्ती, गरीब, जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम, नाटक, लोकगीत, पठन सामग्री वितरण के अलावा अन्य सामाजिक काम, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आज मंच के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर मुकबधिर बच्चे, जो बच्चे बोल ना पाते हैं, न सुन पाते हैं, ऐसे बच्चों के बीच पठन सामग्री, कॉपी, पेन वितरण किया गया, ताकि ये भी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन करें। और साथ ही आज से मंच कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और आगे भी किया जाता रहेगा। उद्देश्य ये है कि अपना शहर स्वच्छ व सुंदर बने। और साथ ही मैं संजय रजक अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से, सामाजिक संगठन से अपील करता हूं कि आप लोग भी आगे आकर शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करें, ताकि अपने शहर मुजफ्फरपुर के सभी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सके। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।